स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गुलामी से मुक्ति। पाठ पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। नंबर 1, गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम उसे कहते हैं जिसे पैसों से खरीदा जाता है और उससे कठोर परिश्रम कराया जाता है। प्राचीन समय में गुलाम के साथ कैसा व्यवहार होता था? प्राचीन समय में गुलाम के साथ बहुत ही कठोर एवं क्रूर व्यवहार होता था। प्राचीन समय में गुलामी की प्रथा थी और गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। पशुओं की स्वामी भक्ति और शैद्रता तक किस्से आपने सुने ही होंगे। प्रस्तुत पाठ में एक गुलाम के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जंगल में व शेर की गुफा में जाकर शरण लेता है। शेर और उस गुलाम की मित्रता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। बहुत वर्ष पहले रोम में एक एंड्रोक्लीज नाम का गुलाम रहता था। उसका मालिक उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करता था, उसे मारता पीटता था, उससे दिन रात काम कराता था। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह उसकी दास्तां से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, मगर फिर भी अवसर पाकर वह भाग गया और वह एक जंगल में गुफा में जाकर रहने लगा। वह गुफा एक शेर की थी। उसने देखा उसके सामने शेर खड़ा है और वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीज पर हमला नहीं किया। उसने अपना पंजा उसके हाथ में रख दिया। एंड्रोक्लीज ने उसका पंजा देखा तो वह बहुत सूजा हुआ था और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने बड़े साहस से उस कांटे को निकाला और जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां लाकर पीसी और उसके घाव पर लगाईं। 2-3 दिन में वह घाव भर गया। एंड्रोक्लीज और शेर खुशी खुशी वहां गुफा में एक साथ रहने लगे। एक दिन कुछ शिकारी वहां से निकले और उन्होंने एंड्रोक्लीज को पहचान लिया और उन्हें बंदी बनाकर उसे वापस राजा के सामने पेश किया, जहां उसे मृत्युदंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहां उस पशुओं की लड़ाई होती थी और जो दोषी होते थे उन्हें वहां पर मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी। एंड्रोक्लीज को भी उस अखाड़े में फेंक दिया गया और उसमें उस भूखे शेर को वहां छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। एंड्रोक्लीज के सामने शेर को छोड़ा गया, उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं, लेकिन जब शेर उसके सामने आया तो उसने एंड्रोक्लीज पर हमला नहीं किया, बल्कि प्यार से उसके पैर चाटने लगा। लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने भी इस दृश्य को देखा तो वह भी आश्चर्य से चकित हो गया। उसने उस एंड्रोक्लीज से इसके बारे में पूछा। तब एंड्रोक्लीज ने जंगल की सारी घटना उन्हें सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया और प्रेम करने के बदले में एंड्रोक्लीज को उसकी गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति मिली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भलाई और प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। धन्यवाद।